Hey guys, this is me प्रेरणा सिंह and welcome to प्रेरणा एजुकेशन। भारत का संविधान। हमारे देश का संविधान विश्व का सर्वाधिक विस्तृत लिखित संविधान है। हमारे इस संविधान का निर्माण कैसे होता है? भारत के संविधान निर्माण की मांग एक लंबे समय से उठ रही होती है, जिसकी शुरुआत होती है 1895 में। 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। स्वराज विधेयक के माध्यम से स्वशासन की बात की जाती है, सेल्फ रूल की बात की जाती है, यानी कि पहली बार संविधान निर्माण की जो बात कही वो कही बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए, ये प्रथम विचार दिया गया एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में। जब संविधान सभा के निर्माण के प्रथम विचार की बात आएगी तो एम.एन. रॉय का नाम आएगा 1934 में। जो हमारे संवैधानिक सलाहकार बने वो बने बी.एन. राव। 1922 महात्मा गांधी संविधान सभा के निर्माण की बात करते हैं। उसके बाद में 1934 में एम.एन. रॉय की इस बात को औपचारिक रूप से रखते हैं नेहरू जी 1934 में। अब 1935 में कांग्रेस द्वारा पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की गई। अब तक जो मांग चल रही थी वो व्यक्तिगत तौर पर चल रही थी संविधान सभा के लिए। 1935 में पहली बार कांग्रेस पार्टी पहली बार संविधान सभा के निर्माण की मांग करती है। जो हमारी मांग थी उसको पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1940 में स्वीकार किया गया। 1938 में नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि जो हमारी संविधान सभा का निर्माण होगा वो व्यक्ति मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। हमारी संविधान सभा का गठन होता है। जो संविधान सभा के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं जनसंख्या के आधार पर। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। कुल जो सदस्यों का चुनाव हुआ, जो चुनकर सदस्य आए वो थे 389। इन 389 सदस्यों में से 292 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत से, 93 सदस्य थे देसी रियासतों से, और 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जैसे आज के टाइम पर यूनियन टेरिटरी होती हैं, उन क्षेत्रों को ब्रिटिश शासन के टाइम पर चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बोला जाता था, मुख्य आयुक्त क्षेत्र। 292 जो प्रतिनिधि थे ब्रिटिश प्रांत के, वो उनका चुनाव जो हुआ था वो हुआ था सामुदायिक तौर पर। इन प्रांतों को 3 समुदायों में विभाजित किया गया था। पहला सिख समुदाय, मुस्लिम समुदाय और तीसरा था सामान्य। जिस भी समुदाय का प्रतिनिधि खड़ा हुआ था उसके लिए जो वोट का अधिकार दिया गया वो उसी समुदाय के लोगों को दिया गया था। यानी कि जिस भी समुदाय का प्रतिनिधि चुना गया वो चुनाव उसी समुदाय के लोगों के द्वारा किया गया था। तो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से निकल कर आते हैं और जो 93 सदस्य थे देसी रियासतों के, इनका चुनाव जो देसी रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया गया था। हमारी संविधान सभा की बैठक होती है, जो प्रथम बैठक होती है मुस्लिम लीग
और हैदराबाद रियासत। ये हमारी संविधान सभा का बहिष्कार करते हैं। मुस्लिम लीग संविधान सभा में भाग नहीं लेती है। विभाजन के बाद जो हमारी संविधान सभा के सदस्य होते हैं 389, उनमें से केवल 299 सदस्य बचते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा हमारी मांग को पहली बार स्वीकार किया जाता है 1940 में। संविधान सभा का जो निर्माण होता है वो होता है कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आता है, जो कि एक 3 सदस्यीय समिति होती है। मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। इसमें 3 सदस्य होते हैं, स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, और तीसरे होते हैं अलेक्जेंडर। इन संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को जो अध्यक्ष चुना जाता है वो उनकी वरिष्ठता के आधार पर चुना जाता है। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। 3 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जो कि हमारे संविधान का एक पूरा ढांचा, एक झलक होती है किस तरह से हमारे संविधान रहना है। डॉक्टर HC मुखर्जी और VT कृष्ण मंचारी उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। संविधान को बनने में कुल टाइम लगता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। हमारे संविधान का कुछ भाग 26 नवंबर 1949 को लागू किया जाता है, जैसे कि नागरिकता, निर्वाचन और अंतिम संसद से जुड़े हुए उपबंध। इस दिन को हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। सभी संविधान सभा के सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं और इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। चौबीस जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है और इसी दिन हमारा राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान अपनाए जाते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो जाता है। हमारे संविधान को बनने में जो कुल समय लगा वो लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान सभा की मांग शुरू होती है 1895 से। उसके बाद 1922 में गांधी जी द्वारा मांग की जाती है, 1934 में MN रॉय द्वारा और फिर 1935 में कांग्रेस पार्टी द्वारा।
इस मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 में स्वीकार किया जाता है और ये जो निर्माण होता है संविधान सभा का वो कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में शुरू होता है। तो हमारे संविधान की जो पहली बैठक होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को और 26 नवंबर 1949 को संविधान का कुछ भाग लागू किया जाता है और पूरी तरह हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। इससे पहले 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। संविधान पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। इसी दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान अपनाया जाता है। और जो हमारी संविधान सभा होती है भारत की प्रथम संसद के रूप में कार्य शुरू करती है। हमारी संविधान सभा उस समय कार्यपालिका और विधायिका दोनों के रूप में कार्य कर रही होती है। जिस टाइम पर हमारा संविधान बनकर तैयार होता है हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में 470 प्लस अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भाग हैं। हमारी संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के कार्य में लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था। उसके बाद हमारा संविधान का निर्माण हुआ। कुल 13 समितियां बनाई थी, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारे संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस चलती है। इस तरह से हमारा संविधान कार्य पूर्ण होता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो जाता है। इस दिन को हम गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा देश गणतंत्र एवं लोकतंत्र दोनों है। गणतंत्र देश वो होता है जिसमें देश का प्रमुख जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव भी जनता के द्वारा किया जाए। ब्रिटेन का राष्ट्रपति का जो पद है वो आनुवंशिक रूप चलता है, इसलिए ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है जो विश्व का सबसे अधिक लचीला संविधान माना जाता है। विश्व का सबसे कठोर संविधान माना जाता है अमेरिका का। भारत का संविधान न कठोर है और न ही अधिक लचीला है।
संविधान सभा के सदस्यों में 15 महिलाएं थीं। 79 मुस्लिम सदस्य थे और 33 थे अनुसूचित सदस्य।